हेलो लर्नर्स, आज हम जो है टुडे वीडियो में आज हम जो है अदर टाइप्स ऑफ जो है एडजेक्टिव में आपके जो है इंट्रोगेटिव, एम्फैसिजिंग एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को देखेंगे। बाकी अदर और जो टाइप्स हो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो है आपका ये है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में नंबर 8 है आपका, 8 नंबर है। बाकी अदर 7 टाइप्स हो चुके हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्न सूचक होगा इसका, प्रश्न सूचक जो विशेषण, सूचक विशेषण इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहे हैं कि ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो क्या करेंगे, प्रश्न पूछने का काम करेंगे। किसी सेंटेंस में जो है क्वेश्चन करने का काम करेंगे। एडजेक्टिव मतलब कब करेंगे, जैसे जैसे कौन कौन है, देखिए एक आपका ये होता है जैसे व्हाट, ठीक है, व्हाट, विच, हुज। अब देखिए कह रहे हैं व्हाट मतलब क्या, मतलब कौन, मतलब किसका ना, तो what, which, whose are called interrogative adjectives when they are used with nouns to ask a question। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले तो यही हेडिंग से समझ जाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो प्रश्न पूछने के लिए जो विशेषण मतलब जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है उसे ही बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपका व्हाट, विच, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब आपका व्हाट, विच और हुज ये जो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन कब कहलाएंगे पता है कब, कि when they are used with noun, जब ये नाउन के साथ, मतलब इनके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ये नाउन के साथ यूज होंगे एंड आस्क अ क्वेश्चन, एंड टू आस्क अ क्वेश्चन, और किसका काम करेंगे, प्रश्न पूछने का काम करेंगे। तब इन्हीं को हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे इसका ढेर तब समझ में आएगा आपको। व्हाट मतलब क्या आप जानते हैं, लेकिन अभी इनके मतलब व्हाट, विच, हुज, इसके पास ठीक इनके बगल में अगर आएगा आपका नाउन तब तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर ठीक इनके बगल में वर्ब आ गया तो क्या हो गया, ये प्रोनाउन। प्रो से देखिए जैसे ये है कि अगर इनके ठीक जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिख रहे हैं, इनके जो है अगर आएगा प्लस करके नाउन तो भी एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब आ गया तो प्रोनाउन हो गया। एग्जांपल में देखिए जैसे कह रहे हैं कि व्हाट, फर्स्ट एग्जांपल आपका है, कहेंगे व्हाट क्वेश्चन डिड यू What question did the teacher ask? Did the teacher ask? इसके बाद नेक्स्ट है कि whose son are you? अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा है whose son are you, whose son are you। तो अब इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्या है, ये नाउन है कि नहीं। मतलब कह रहे हैं कि टीचर ने आपसे जो है क्या किया, क्या प्रश्न पूछा है ना, क्या प्रश्न पूछा, टीचर आपसे क्या पूछे या क्या प्रश्न पूछे। तो अब ये क्वेश्चन आपका नाउन है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, ये आपका व्हाट, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है,
तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दूसरे वाले सेंटेंस में हम देखते हैं, लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, हुज सन। अब सन क्या आपका नाउन है और हुज क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन जब यही इंट्रोगेटिव वर्ड नाउन के साथ आए और उसमें क्वेश्चन पुट अप करें, मतलब क्वेश्चन पूछें, तब ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन से? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये बगल में ये नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव ही होता है। तो ये रहा आपका जो है इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं कि ये था इतने ही, भी और देखते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। व्हाट थिंग्स डू यू वांट? नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट थिंग्स डू यू वांट, मतलब आप कौन सी ये क्या चीज चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये थिंग्स आपका नाउन है और ये आपका इंट्रोगेटिव जो है क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको चाहिए कि नहीं होगा। हुज बुक इज दिस? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। अब देखिए यह किसकी किताब है, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। जैसे पहले आपसे टीचर कौन सा क्या प्रश्न पूछा, आप किसके जो है पुत्र हैं, या फिर आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप, कौन या क्या वस्तु चाहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ये किताब किसकी है। तो अब ये जो वर्ड हुज है इंट्रोगेटिव वर्ड है, बट ये नाउन से पहले आ गया है और क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, तब इसमें देखिए कह रहे हैं कि ये आपका नाउन है और ये आपका जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये रहा आपका इस तरह से। फिर अदर और एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम को देखेंगे व्हिच बॉक्स इज योर्स। देखिए व्हिच बॉक्स इज योर्स, मतलब व्हिच बॉक्स इज योर्स, कौन सा है आपका। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्रोनाउन है, ये क्या है? योर्स, ये प्रोनाउन है आपका। प्रोनाउन में भी जो है पोसेसिव है। अब ये बॉक्स आपका क्या है? ये नाउन है और ये जो आपको पता है ये वर्ब है। इसके बाद बीच क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। अभी हम लोग आगे एडजेक्टिव में भी कौन सा है? तो इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट वाले अगले हम सब जो पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट हो गए ना बताते हैं आपको। तो इस तरह से ये था। एग्जाम्पल लेते हैं ना, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे इतना तो मिनट ही है। ये है कह रहे हैं कि विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। अब देखिए विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, मतलब कौन सी पेन आप सबसे अधिक जो है मतलब करते हैं, कौन सी पेन आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये पेन आपका क्या है? नाउन है कि नहीं? ये नाउन है ना। इसके बाद आप नंबर आ जाएगा आपका जो है ये विच, ये आपका जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा है? तो इंट्रोगेटिव है। कौन सा है? ये इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से था। बस यही है कि अगर व्हाट विच हु मतलब यूज विथ नाउन एंड टू आस्क अ क्वेश्चन, मतलब नाउन के साथ प्रयोग किए गए हो और क्या पूछे? प्रश्न पूछे। जब कह रहे हैं कि क्या, कौन सी, कौन सा, अगर ये लोग किसी नाउन के साथ यूज और प्रश्न पूछे सेंटेंस में ना, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जब बाकी एग्जांपल आपके सामने रखा ही है। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, व्हिच सन आर यू, व्हाट थिंग्स डू यू वांट, व्हिच बुक इज दिस, व्हिच बॉक्स इज योर्स, व्हिच पेन डू यू लाइक मोस्ट। ये तो इस तरह से। लेकिन अगर ठीक इन्हीं के बगल में अगर आपको क्या आ जाएगा, अगर इन जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे ये वाट ही है। देखिए वहां पे वाट क्या है? ये भी वाट है, ये भी वाट है। लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के प्लेस पर है। और इसके बगल में ठीक क्या आ गया? वर्ब। जब वर्ब आती है तो उसके सामने वाला जो भी सेंटेंस रहता है वो क्या होता है? नाउन। नाउन्स में जो भी टाइप है, तो ये सॉरी प्रोनाउंस होता है। प्रोनाउन में जो भी टाइप हो। अब ये प्रोनाउन में क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा टाइप है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस। ठीक है,
अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो है एडजेक्टिव का, जो है एम्फैसिज्म या एम्फसाइज होता है, जानते हैं कि जिसका मतलब होता है दबाव डालना। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है, इसको एक बार आप कर लीजिए जो भी कुछ करना है। अगर थोड़ा से फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आप जो है नेक्स्ट टाइप आपका 9 जो है एडजेक्टिव में, ठीक है। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, उसको देख लेते हैं, फिर आपका रह जाएगा एक्सक्लेमेटरी। बस टोटल 10 बताया था हमने, और टोटल 10 आपका जो है आज फिनिश कर दिया जाए। फिर कल से हम लोग जो है एडजेक्टिव को देखेंगे डीप में, मतलब बहुत बढ़िया से जो है एडजेक्टिव का आज का तो ये है टॉपिक, बस आज फिनिश कर दिया जाए इसको। और एक बार अगर आप लोग सही से कर लेंगे तो फिर कहीं कुछ भी इधर होने वाला है नहीं। अगर एक बार सही से कोई पढ़ लिया, इसको देख लिया, कर लिया ना, फिर नहीं, जहाँ तक होगा कि हमें लग रहा है कि फिर आपको दोबारा कुछ पढ़ने वढ़ने की ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके बाद आपका 9 नंबर है, यहाँ पे देखिए ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइज मतलब ये होता है दबाव डालना। क्या होता है? दबाव डालना, जैसे एम्फसाइज कर देना। तो अब ऐसे एडजेक्टिव होंगे, मतलब एडजेक्टिव दैट यूज बिफोर या विथ नाउन, नाउन के साथ ये यूज होंगे, एंड क्या करेंगे, फोर्स व्हेन दे आर फोर्स नाउन, और वो नाउन को क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, एम्फसाइज करेंगे, उसको फोर्स करेंगे, तभी निकल आएंगे जो एम्फसाइजिंग। इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कह रहे हैं कि ये आपके होते हैं, ये आपने सुना होगा, ओन होता है कि नहीं होता, OW मतलब खुद, ठीक है। इसके बाद वेरी, इसके बाद सेम, इसके बाद आता है ये वेरी सेम। ये देखिए आपको जो वर्ड दिख रहे हैं, मतलब खुद होता है, वही होता है, बिल्कुल वही होता है, फिर कह रहे हैं कि एकदम सेम वही है, यही शब्द है। देखिए एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ये है एक्सेट्रा जो है। आर कॉल्ड, आर called emphasizing adjectives। अब देखिए कब ये कहलाएंगे, when they are used, जब ये प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब प्रयोग होते हैं as, when they are used to convey or emphasize, emphasis on the noun, used to emphasis, ठीक है, on noun। जब एक नाउन के ऊपर ये क्या करने के लिए, जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किस पे, नाउन पे जो है जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तभी इन्हीं को हम जो क्या बोलते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं, एक है ऑन होता है, वेरी होता है, सेम होता है, वेरी सेम होता है, इतना याद रखिएगा। अगर जब भी कहीं सेंटेंस में ये मिला, इसके बाद नाउन आया, तो समझिए कौन सा है, ये एडजेक्टिव का टाइप है, लेकिन कौन सा टाइप है, एम्फसाइजिंग वाला टाइप है। एग्जाम्पल में इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, दिखाते हैं कौन कौन है। ऐसे करते हैं इसको, कह रहे कि आई सा, मैंने देखा, आई सा देम, मैंने उसको देखा, करेंगे आई सा देम, मैंने उसको देखा, विथ माई ऑन, देखिए यहाँ पे विथ माई ऑन, अब किससे, आईज से, मतलब आंखों से। तो अब यहाँ पे इतना देखना है, कह रहे कि मैंने उसको खुद की अपनी आंखों से देखा। अब देखिए खुद की अपनी आंखों से, तो अब ये आई क्या है, नाउन है, ये क्या है, ये नाउन है कि नहीं, ये देखिए नाउन है, और इसके बाद ये ऑन क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये देखिए इसका प्रयोग नाउन से पहले हुआ है, और इस पे जोर डाला गया, मतलब अपनी खुद की आंखों से, नाउन इस पे जोर दिया गया, यानी मैंने उसको देखा, क्या, मैंने खुद, मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा, मैंने क्या किया, इसमें जोर डाल लेने करें, मैंने खुद की आंखों से, मतलब अपने खुद की आंखों से उसको देखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एम्फसाइज किया गया, इसमें जोर डाला गया है। फिर करें कि दिस इज द बुक, दिस इज द
अब यहाँ पे क्या रहेगा कि मतलब बेरी, दिस इज द बेरी बुक, दिस इज द बेरी बुक आई वांटेड, या मैं चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि दिस इज द बेरी। अब ये बेरी आपका क्या, बेरी मतलब वही है, मतलब बेरी मतलब क्या है, एकदम वही। कह रहे हैं कि बुक ये क्या है, नाउन है। कह रहे हैं कि दिस इज द बेरी बुक आई वांटेड, ये क्या है, ये वही किताब है जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं क्या करता था, जो मैं चाहता हूँ, ये वही किताब है जो मैं चाहा, या जिसे मैं चाहता हूँ, चाहा वो क्या है, ये यही किताब है जिसे मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अब ये तो आपका बुक नाउन है ही, इसी पे देखिए ये वही किताब है, एकदम वही है। यहाँ पे नाउन पे जो डाला गया है ना कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका, देखिए इसी तरह से आता है सेम, करेंगे ही लिव्ड, ही वह क्या करता है, रहता था। he lived in the very, he lived in the very same, मतलब बिल्कुल उसी में। अब जहां वेरी लिख दिया तो मतलब बिल्कुल सेम हाउस फॉर ईयर्स, वर्षों से। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वह क्या है, वो वर्षों से इसी घर में रहता है। अब देखिए घर आपका नाउन है ना, लेकिन हम नहीं कर रहे ठीक इसी में, किसमें, घर पे ही जो डाला जा रहा है ना, वह क्या कर रहे हैं कि वो वर्षों से ठीक इसी घर में रहता है। तो जब ये सेम देखिए नाउन से पहले आ गया सेम। अब ये सेम में आपने अगर जब भी पहचाना, अगर पर्सनल है नहीं, पोसेसिव है नहीं, डिमोस्ट्रेटिव है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव है नहीं, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं ना। तो अब ये जो है, जबकि आपका ऑन, सेम, वेरी, वेरी सेम आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ये हाउस आपका नाउन है, और इस तरह से आपका जो है ये सेम, वेरी सेम क्या है, यहाँ से देखिए पूरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन है, एम्फैसिस, एम्फैसिस, ठीक है। इस तरह से आपने देखा। तो अब देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि ही इज वेरी मैन, ये वही आदमी है, ही इज वेरी मैन, ये वही आदमी है। अब देखिए व्हाट इज वेरी मैन, तो एडजेक्टिव है। सेंटेंस में क्या है ये, वेरी मैन हु स्टोल माय वॉच, हु स्टोल माय वॉच। अब यहाँ पे मैन आपका क्या है, ये नाउन है, जबकि ये जो है आपका वेरी क्या है, ये एडजेक्टिव है। आया समझ में, मतलब ये एकदम वही, ये वही आदमी है जिसने क्या किया था, मेरा वॉच चुराया था, मेरी घड़ी को चुराया था। इस तरह से देखिए ये आपका आ रहा है कि ऑल वेरी सेम आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग बिकॉज, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, विच यूज नाउन एंड एम्फसाइज, नाउन के साथ प्रयोग होता है और उस पर जोर डालता है। जैसे कह रहे आई सॉ देम विद माय ओन आईज, मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देखा, और ये ठीक वही किताब है जिसे मैं चाह, और वह वर्षों से ठीक इसी घर में, बिल्कुल मतलब ठीक इसी घर में रहता है, और ये वही आदमी है जिससे मैंने क्या, जिसने मेरी घड़ी को क्या किया था, स्टोल किया था, चुराया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका टाइप, इधर लास्ट टाइप है, उसको देख लेते हैं, इसको राइट करना जो भी आप कर लीजिएगा, हो गया इतना, ठीक है। लास्ट टाइप हम देख लेते हैं आपका जो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होता है सेंटेंस शो द सम सडन फीलिंग्स। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस में आपको बताएंगे, तो उसमें ये क्या है कि हमारे जो है अचानक निकलने वाली भावनाओं को, मतलब जो है, या इसमें सब आ जाएगा, सारू, पेन, हैप्पी, मतलब जॉय, ये सारी चीजों को क्या करता है, जो सम सडन फीलिंग्स जो अचानक निकलती हैं, उनको क्या करता है, शो करता है, कौन, एक्सक्लेमेटरी। तो अब इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव का भी तो काम करेंगे ना, तो सिर्फ एक ही है, तो इसमें दो ही आते हैं, व्हाट और हाउ आता है। तो आपका जो ये लास्ट आपका टाइप्स में क्या है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये होगा ना आपका लास्ट टाइप आपका एक्सक्लेमेटरी जो है एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें क्या करें, इसमें देखिए बस एक ही होता है, कौन सा होता है कि व्हाट। व्हाट किसका काम करे, जब आपका यहाँ पे जो है व्हाट है, तो व्हाट देखिए कह रहे हैं कि जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है किसका काम करता है, सेंटेंस में जो है एन एडजेक्टिव, अगर व्हाट किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाए तो क्या करेगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कह रहे हैं कि व्हाट, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए
वाट है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि वाट इज कॉल्ड एन called an exclamatory adjective। कौन सा कहलाता है? तो वाट, जो वाट है क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। क्यों कहलाता है? कह रहे कि व्हेन इट इज यूज्ड एज an adjective in a sentence। जब ये किसी सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, यूज एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम जो है यूज एज एन एडजेक्टिव, यूज एज एन मतलब के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। जैसे अगर ये वाट है ना, वाट मतलब क्या होता है, लेकिन इसके पहले अगर ये नाम से पहले आता है और उसमें क्या काम करता है, तो ये वाट किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जाहिर से तो कौन सा टाइप हो जाएगा? ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव होगा। तो दिस टाइप तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी? एक्सक्लामेटरी मतलब होता है शो सम सडन फीलिंग्स। इसका मतलब ये होता है ये हमारे जो क्या है अचानक निकलने वाले भावों को जो है क्या करता है? शो करता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एडजेक्टिव दैट शो आवर सम सडन फीलिंग्स दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल वाट ये एक ऐसा है जो हमें जो है किसकी तरह मतलब एडजेक्टिव की तरह वर्क करके दिखाता है। अब देखिए जैसे करेंगे वाट मतलब कितना जो है क्या है? वाट इतना ये दिख रहा है सॉरी, और इसमें एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगा रहता है, मैंने इंट्रोगेटिव पे कर दिया, ये रहा आपका। फिर नेक्स्ट कितना जो है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ये भी रहा आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मतलब ये कितना शानदार विचार है या कैसा विचार है। इसके बाद कह रहे हैं व्हाट पीस ऑफ वर्क, व्हाट अ पीस, व्हाट अ पीस ऑफ what a piece of work is man, piece of work is man। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, इस तरह से ये भी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। और देखिए करेक्ट, अब देखिए व्हाट एन आइडिया मतलब कितना जो शानदार विचार नहीं बोलते, व्हाट एन आइडिया मतलब कितना शानदार, व्हाट ये कितना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन मतलब किस तरह का आदमी है, कैसे कैटेगरी का है या कैसा, व्हाट